चलिए जी, चारों लोग कनेक्ट हो गए। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जतिन, रिद्धि, श्रेया, श्रुति। जतिन लक्ष्य कनेक्ट नहीं हुआ एक। चलिए देख लेना जिस बच्चे को कनेक्ट होना हो नहीं होना हो। वेट करना बच्चों, मैं एक बार इसको रिकॉर्डिंग पे डाल दूं। आदित्य गुप्ता भी कनेक्टेड नहीं है। एक बार जतिन दोनों को मैसेज है, कॉल कुछ भी इन्फॉर्म कर दो ना। लक्ष्य कनेक्ट हो गया। वॉइस आ रही है ना बच्चों मेरी प्रॉपर्ली? यस यस सर। ठीक है ठीक है। हमारा बजट वाला चैप्टर रनिंग था ना, बजट। ठीक है, मैं एक बार आपको बजट की तरफ लेके चलता हूँ बच्चा। वेट करना ना, एक बार मैंने बजट वाले चैप्टर को यहाँ से निकाल दूं। आई थिंक बजट का सिर्फ मैंने एक ही वीडियो लिया ना, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया शायद। तो जो आपने एक टॉपिक पढ़ाया है सर वो ग्रुप में भेज देना ना। ग्रुप में भेज देना मतलब? उसका वीडियो सर। वीडियो एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ उसका बेटा, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता हूँ मैं अभी। वीडियो बनाने के लिए काफी समय लगता है यार। चलो मैं डाल करके रख दूंगा उसको, एक्सट्रैक्टिंग पे डाल करके रख दूंगा, हो जाएगा फिर। वेट करो यार, ये गवर्नमेंट बजट खुल ही नहीं रहा है। चलिए बच्चों आ गया ये, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को शो रहे थे कुछ? बच्चों एक बार देख लो, वेट करो, प्रॉब्लम हो रही है। वेट कोई एक बार वो पीडीएफ ओपन हो रहा है, पीडीएफ ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बच्चों शो हो रहा है आपको? बता दो जल्दी से, वीडियो शो हो रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, वेट करना।
वेट करना यार, ये वीडियो बीच में आ गया। चलिए बच्चों सुनिएगा, अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है बजट। और बजट में हम लोगों ने एक चीज पहले सबसे पहले छोड़ दिया था। मैंने आपको मीनिंग ऑफ बजट तो बताया था कि मीनिंग ऑफ बजट क्या होता है। ठीक है, बजट में हम लोग एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स जो होती अपकमिंग ईयर की गवर्नमेंट को मिलने वाली है और गवर्नमेंट ने उसमें से जो पैसा खर्च करना है उसके बारे में मेंशन करते हैं बजट में। साथ ही बजट के अंदर जो पास्ट परफॉर्मेंस गवर्नमेंट ने किया है, प्रीवियस ईयर में कितने पैसे खर्च किया और कितने पैसे की इनकम हुई है, इसका भी पूरा हिसाब किताब होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, फरवरी में बजट आता है और इम्प्लीमेंट अप्रैल से होता है। हर साल बजट आता है। ऑब्जेक्टिव बजट के मैंने छोड़े तो फिलहाल आपके लिए। मैंने इसके साथ आपको पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ बजट, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बजट भी कह सकते हैं, जहां हमने रेवेन्यू और कैपिटल बजट के बारे में पढ़ा था कि बजट दो टाइप का है, या तो बजटेड रिसिप्ट और बजटेड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का टोटल कहलाता है बजट रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल कहलाता है बजट एक्सपेंडिचर। तो मैंने वेट करना मुझे एक बार ना, ये वीडियो खुल गया, एक बार मुझे इसे सेव करना है। बच्चों एक बात बताओ, कोचिंग से स्टार्ट हो गई है क्या? कुछ टीचर्स मैंने सुना कि वो कोचिंग आराम से पढ़ा रहे हैं, ऐसा सही है क्या? सर संजय सर तो ना टेस्ट वगैरह लेते हैं, संजय मित्तल सर उनके ना अपने कोचिंग पे टेस्ट, जैसे कि उनके स्कूल के बच्चे का टेस्ट वगैरह लेते हैं वो कोचिंग पे, इंस्टीट्यूट पे अपने। हाँ अच्छा, मतलब वो कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया उन्होंने? तो ये नहीं पता, वो तो मेरी फ्रेंड बता रही थी। तो सिकवाल वाले भी ऐसे कर रहे सर। कौन ऐसे कर रहे हैं? सर सिकवाल के नाम से ट्यूशन है ना सर। अच्छा होंगे जो, क्या कर रहे हैं वो लोग? सर वो तो एग्जाम देने के लिए वो ट्यूशन बुलाते हैं सब बच्चों को सर। अच्छा, टेस्ट देने के लिए बुलवाते हैं? हाँ, और ऐसे डाउट हो तो सर जा ही रहे सब बच्चे सर। मेरी कॉलोनी में रहते सर 2 बच्चे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आप घर पे कब बुलाओगे सर, क्योंकि ऑनलाइन इतने अच्छे से समझ नहीं आता। सर ऑनलाइन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ना स्कूल की ना कोचिंग की। यार इसका क्या कर सकता हूँ बताओ, अभी ऑप्शन है तो सर आप भी आपकी कोचिंग पे बुला लो। कोचिंग पे बुला ले बेटा, हम तो बुला ले, लेकिन वो जो हमारे सोसाइटी वाले हैं ना वो थोड़े नालायक प्रवृत्ति के लोग हैं। सर सब बुला रहे हैं सर, सब उनको बोलो सर, समझाओ सर। आप बात करते हैं हम लोग, थोड़ी देर बुला लेंगे आप लोगों को, ये करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं बुलाएंगे, थोड़ी देर बुला लेंगे। चलिए एक बार सर पीको के लिए बुला लो। नहीं, फिर अकाउंट्स में पढ़ाएंगे, अकाउंट्स में ज्यादा मजा आता है। अकाउंट्स नहीं सर, ईको के लिए नहीं सर, दोनों के लिए बुलाओ सर। ठीक है, देखते हैं बेटा एक बार। एक्चुअली हम लोग खुद रिस्ट्रिक्टेड है, मैं नहीं है, सारे कोचिंग्स वाले जो भी हम लोग मिलकर के, अभी पता नहीं कैसे ये लोग टीचर्स कर रहे हैं, बट हमारा जो ग्रुप है वहां पे तो यही बात हो रही है कि फिलहाल हम लोगों को ऑफ ही रखना है जब तक आगे से कोई ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि स्पेसिफिकली आपको पता है अभी इस टाइम में अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा पेनल्टी दे जाता है यार। तो ऑलमोस्ट क्या सारे टीचर्स इसी तरीके से डरे हुए हैं। अब जो टीचर्स के पास, जैसे अब हमारा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, अगर एक बच्चा आएगा तो फिर और भी बच्चे आएंगे, अब 4-5 जने तो आएंगे नहीं, आप 8-10 जाएंगे, फिर 8-10 दूसरे आएंगे, फिर नेक्स्ट आएगा क्लास, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ 3-4 बच्चे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां दिक्कत नहीं है, फिर मेरी तो क्या क्लास में मुझे बैक टू बैक लेनी पड़ती है।
चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन निकालेंगे, एक बार बात करते हैं, देखो वहां पे भी, है ना। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। बेटा हमने देखा था बजट रिसिप्ट क्या होती है। बेटा हमने यहाँ पढ़ा था जो भी गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेस है, उसे हम लोग कहते हैं बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट दो टाइप की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। प्रीवियस लेसन में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। रेवेन्यू रिसिप्ट में दो तरीके की रिसिप्ट होती है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब गवर्नमेंट की जो रेगुलर रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, वो रिसिप्ट जो गवर्नमेंट की रेगुलर रिसिप्ट है, जो ना तो किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना असेट रिड्यूस करती है, उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसका मीनिंग इस तरीके से था। टैक्स रेवेन्यू में हमने पढ़ा था दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हर पर्सन को करना होता है, ठीक है। और टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बेटा वो टैक्स होता है जिसमें किसी टैक्स को चुकाने का लाइबिलिटी और उसका बर्डन उसी पर्सन पे पड़ता है जिस पर्सन ने टैक्स चुकाया है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और डेथ ड्यूटी। जो डायरेक्ट टैक्स है इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मेरी इनकम पे लगने वाला टैक्स मैं ही चुकाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे डैड से ले लो, इसे शिफ्ट नहीं कर सकते आप। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें लाइबिलिटी तो पे करने की किसी और व्यक्ति की है और बर्डन किसी और व्यक्ति पे पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम मार्केट से टूथपेस्ट खरीद के आते हैं, तो बेटा मैन्युफैक्चरर जो टूथपेस्ट का मैन्युफैक्चरर है उसने टैक्स दिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो जब होलसेलर को बेचेगा तो होलसेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा, होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो होलसेलर रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा, और रिटेलर जब कस्टमर को बेचेगा तो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें लाइबिलिटी जो है टैक्स का पे करने की किसी और व्यक्ति की है एक स्टेज पे, और अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो कस्टमर के ऊपर पड़ता है। इसके एग्जांपल्स है जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इनके बारे में हमने आपको थोड़ा सा चर्चा की भी थी। ये दोनों टैक्स मैंने आपको कहा था आपको पढ़ना है। फिर हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की थी। ऐसी रेवेन्यू गवर्नमेंट को जो कि टैक्स के अलावा होती है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। इसमें कई तरीके के पॉइंट्स है। फीसेस, गवर्नमेंट को आप फीसेस पे करते हो कोई स्पेशल सर्विसेज यूज करने के लिए, जैसे कि आप मैरिज का सर्टिफिकेट लेते हैं, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां से जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आपको फी पे करना पड़ता है। वो फीस गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रिसिप्ट है। लाइसेंस और परमिट, आपको अगर किसी चीज को खोलना है, किसी फैक्ट्री को लगाना है तो आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। अगर आपका टूर एंड ट्रेवलिज्म का काम है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा आपकी रूट पे, जिस रूट पे आपकी गाड़ी जाती है उस रूट के लिए। तो इसके लिए भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, वो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं। एस शीट का मतलब होता है गवर्नमेंट समटाइम्स आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है जिस व्यक्ति के आगे पीछे कोई नहीं होता, मतलब जिसका कोई लीगल एयर नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, तो वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है जिसे हम लोग एस शीट कहते हैं। स्पेशल असेसमेंट, जनरली कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पैसा पे करते हैं जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट उनके आसपास की जमीनों पे क्या करे, डेवलपमेंट करे ताकि उनकी जमीनों की वैल्यू बढ़ जाए, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। फाइन्स और पेनल्टीज आप समझते हैं, अगर हमने कोई लॉ तोड़ा है तो हमारे ऊपर फाइन और पेनल्टी हमें पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइजेस भी चलती है, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का है। तो इससे जो भी इनकम आ रही है वो एक नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम है। गिफ्ट और ग्रांट, अगर गवर्नमेंट को किसी से गिफ्ट मिला, फॉरेन से मिला, किसी और पर्सन ने गिफ्ट दिया गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो भी उसके लिए इनकम है गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट। इंटरेस्ट बेटा अगर गवर्नमेंट ने पैसा उधार दे रखा है किसी बैंक को, किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, जनरल पब्लिक को, तो बेटा उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। आपको ये वाली रिसिप्ट क्लियर हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि एक दिन में पढ़ाऊंगा ये वाली चीज पूरी जो मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट, और आज मैं कैपिटल रिसिप्ट को पूरा करने वाला हूँ। बेटा कैपिटल रिसिप्ट पूरा होते ही आप याद रखना हमारा बजट रिसिप्ट वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये वाला बजट रिसिप्ट, ठीक है। फिर रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर की बात आएगी जो कि कल पढ़ेंगे, जो कि जस्ट अपोजिट होने वाला है जो भी हमने पढ़ा उसके, ठीक है। तो आज हम लोग पहले पढ़ रहे हैं बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट को हम शॉर्ट में सीआर कहेंगे। कैपिटल रिसिप्ट बेटा वो रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की जो या तो आपकी लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ाती है या गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस करती है। Capital receipts are those receipts which either create a liability of the government or reduces an asset of the government.
या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट कम करेगी। अब आप देखना किन किन चीजों से लाइबिलिटी बढ़ेगी, किन किन से असेट कम होगी, ये समझना। 4 कंपोनेंट है यहाँ पे। एक है बोरिंग्स, बोरिंग्स मतलब पैसा उधार लेना। तो गवर्नमेंट अपना पैसा, गवर्नमेंट को जब कभी पैसों की नीड होती है तो गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकती है। कहाँ से उधार लेगी वो पैसा? या तो ओपन मार्केट जनरल पब्लिक से लेगी शेयर इशू करके, आरबीआई से लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन के ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, इनसे लेगी, या फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी, फॉरेन की किसी गवर्नमेंट से लेगी, किसी और कंट्री की गवर्नमेंट से पैसा उधार लिया जाएगा। बेटा बोरिंग्स जो है ना वो एक तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करती है। जो गवर्नमेंट बोरिंग्स लेती है वो कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि बोरिंग जो है वो गवर्नमेंट की एक लाइबिलिटी है, एक टाइम के बाद आपको पैसा वापस चुकाना है। आई बात समझ में? तो बोरिंग्स करना क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। फिर नेक्स्ट आता है बेटा रिकवरी ऑफ लोन इन एडवांस। गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दे रखा था उसका अगर रिकवरी कर रही है तो वो आपकी असेट को, गवर्नमेंट की असेट को रिड्यूस करेगा, वो भी कहलाएगा किसमें? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट। रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस मेड बाय द गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और प्राइवेट कंपनीज। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट, अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो लोन दे रखा है, या फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे रखा है, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लोन दे रखा है, जो गवर्नमेंट की पीएसयूज होती है उसको लोन दे रखा है, या प्राइवेट किसी कंपनी को लोन दे रखा है। तो बेटा इस लोन के ऊपर, इस एडवांस के ऊपर, इस एडवांस को जब भी रिकवर करेगी गवर्नमेंट तो बेटा वो कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट। बिकॉज रिकवरी जो लोन का होता है वो आपकी फाइनेंशियल एसेट, मतलब आपको आगे जाकर के पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा आप उधार, जिसको आपने पैसा उधार दिया था एज अ लोन, अगर उसने वापस चुका दिया वो पैसा तो आपकी असेट कम हो गई ना। जब आपने लोन दिया था तो आपकी एक असेट थी कि आपको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिल गया तो आपकी असेट रिड्यूस हो गई। तो बेटा रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस गवर्नमेंट की असेट को रिड्यूस करता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेचना। मतलब गवर्नमेंट की कोई कंपनी है उसकी हिस्सेदारी बेच देना प्राइवेट लोगों को, उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेटा डिसइन्वेस्टमेंट कब करती है? जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट के शेयर्स कम होते हैं, गवर्नमेंट की असेट रिड्यूस होती है। गवर्नमेंट के लिए किसी कंपनी के शेयर्स, गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर्स असेट है, असेट रिड्यूस हो रही है उसकी। लास्ट है स्मॉल सेविंग्स। बेटा स्मॉल सेविंग्स में क्या चीजें आती है? स्मॉल सेविंग्स मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में जो पैसा आप जमा करवाते हैं, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट होता है एनएससी, 10,000 रुपीज की ये सर्टिफिकेट्स आते हैं, जिसको अगर ज्यादा ब्याज चाहिए तो इन सर्टिफिकेट्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसको कम से कम 5 ईयर्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। किसान विकास पत्र, जनरली किसान विकास पत्र अभी बंद हो चुके हैं। स्मॉल सेविंग्स मतलब कभी भी गवर्नमेंट, आप जो अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखवाते हो या आप अपना पैसा जो एनएससी के अंदर डिपॉजिट करवाए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है उसके तहत अगर आपने डिपॉजिट करवाए किसी भी बैंक में तो ये पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। ये गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग्स जो पब्लिक की है ना तो उसे अपने पास ले रही है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को नीड होगी। ये भी गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज ये भी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी होती है। आई बस मतलब अब रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस आप अपने आप पढ़ने वाले बच्चों। आज के लेसन में सिर्फ इतना ही 4 पॉइंट्स मुझे पढ़ाने थे, ठीक है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो बजट एक्सपेंडिचर होगा, जो कि जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खोल के रखना है, और जो हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था उसके बेसिस पे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया इस लेसन में। एक बार आप रीड कीजिएगा और बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो हम लोग हमारी क्लास बचा यही ऑफ कर रहे हैं। कल मिलते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम कल का अगर हो सका तो मैं जल्दी कर लूंगा, इतना लेट नहीं करूंगा ना, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बताइए किसी को डाउट? सर बेटा बोलो। बोलो बेटा।